कहते हैं हमसे शादी कर ले, हमसे दोस्ती कर ले, मुझे नंबर दे दे। कहते हैं दूसरा नाश्ता नहीं कराते। मैंने कहा भाई कौन सा दूसरा नाश्ता करना चाहते हो? अपने घर से अपनी माँ से जाके बात करें, दूसरा नाश्ता कौन सा होता है? अपने बच्चों की रोजी करने के लिए खड़ी हूँ, यहाँ मैं दोस्ती करने के लिए नहीं खड़ी हूँ, या मैं किसी से शादी करने के लिए नहीं खड़ी हूँ। आज आपकी मुलाकात मुल्तान की ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाने आए हूँ जिसके वालिदैन ने इन्हें 13 साल की उम्र में एक 60 साल बुजुर्ग को फरोख्त कर दिया कुछ ही रकम के लिए। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इन्हें, आइए इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। आपके वालिदैन ने आपको बचपन में एक बुजुर्ग को फरोख्त कर दिया, क्या मामला था जरा बताइए। मैं उनकी सक्की नहीं, जो किसी का सक्का नहीं ना होता उसके साथ ऐसा होता है। सिर्फ 10,000 रुपया मेरी कीमत लगी है, 10,000 रुपया, तो वो भी बूढ़े आदमी के साथ। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी जब उन्होंने आपको एक 60 साल बुजुर्ग को बेच दिया? मेरी उम्र 13 साल की थी। किस तरह उसने निकाह किया था या फिर ऐसे ही आपको रखा हुआ था? उसने निकाह किया था, मैं राजी नहीं थी निकाह के लिए। मैंने कहा मैं शादी नहीं करूँगी, जबरदस्ती आ गई। उसने कितने साल पुराने हैं? इस बात को कोई 15 साल हो गए। इस 15 साल में जितने जुर्म सहती आई हूँ, अल्लाह से यही दुआ करती आई हूँ, या अल्लाह के ऐसा मोड़ा कि मैं खुद अपने पैरों में खलो के अपने बच्चों को पालूं। लेकिन उसकी तो कोशिश थी कि मैं इससे कोई बुरा कराऊं। किस तरह आपको मजबूर किया करता था जरा बताइएगा वो लम्हा। उसकी पहले शादी जो हुई थी उसके साथ जिंदगी गुजारता, तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? लेकिन उसने इतना जुर्म किया, मारना पीटना शुरू कर दिया। तो भी आप उसी शख्स के साथ रह रही है? मैं उसके साथ नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ किराए पे मकान लिया हुआ है, तो वो अपनी पहली बीवी के पास किया हुआ है। तो अभी भी वो शख्स आता है आपको तंग करते हैं, आपके पास आता है? कभी कभार बच्चों का हाल चाल पूछने के लिए आता है, वो भी बस बच्चों को कोई कभी मारता है फिर कभी पीटता है। मैं जब फोन करती हूँ ना खर्चा भेज बच्चों के लिए, मैं खर्चा नहीं भेजूंगा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। तो आप कितने अर्से से अपने बच्चों की कफालत खुद कर रही है? बच्चों की हिफाजत करना तो मेरा हक है और मेरा फर्ज है। जो भी मेरी जिंदगी के साथ कोई खेड़ गया है तो खेड़ गया है। तो मैं ये कहती हूँ कि मैंने सोचा है कि मैं अपने बच्चों की जिंदगी ऐसी नहीं होने दूंगी। मेरे घर ना आटा भी नहीं था कि मेरे बच्चे रो रहे थे अम्मी रोटी ले आके दे, अम्मी रोटी ले आके दे। मैंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से रोटी ले आके लाऊं? ये तो छोड़ के चला गया। मेरी क्या गलती है? मेरी जिंदगी बर्बाद की है। उसके बाद मैं ना घर से बाहर निकली हूँ, एक दुकानदार से बात की। मैंने कहा भाई थोड़ा सा ना राशन धारा दे दे, और मेरे बच्चे घर भूखे बैठे हुए हैं। जब से आप सड़कों पे आई हैं उस वक्त किस तरह के लोग आपको मिले हैं? क्या क्या लोग आपसे बातें करते ताने देते हैं, या किस तरह के रवैये होते हैं लोगों के? पहले तो आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, उसके बाद ना कहते हैं हमसे शादी कर ले, हमसे दोस्ती कर ले, मुझे नंबर दे दे, मुझे ऐसा टाइम दे दे। कौन सा टाइम मांग रहे हैं? तो हमने सुना कि बच्चों को पालने के लिए, अपने बच्चों की रोजी करने के लिए खड़ी हूँ, यहाँ मैं दोस्ती करने के लिए नहीं खड़ी हूँ, या मैं किसी से शादी करने के लिए नहीं खड़ी हूँ। अब कितना अर्सा हो गया आपको इस जगह पे खड़े हुए, स्टॉल लगाए हुए? 1 साल पे ऊपर हो गया बस। तो फिर मुश्किलात आपको पेश आती है यहाँ पे? कितना दिन का सामान आप बेच लेती हैं? यहाँ भाई 3 किलो चावल होते हैं, वो भी बस शाम हो गई है, अभी भी चावल पड़े हुए हैं। क्या करूँ? अल्लाह की आस पे बैठी हूँ, अल्लाह की आस पे घर पे चले जाऊंगी, जो चावल बचे है वो बच्चों को खुआ दूंगी। चलो इज्जत की रोटी तो खा रहे ना, ये तो नहीं मुझे पछतावा होगा कि मैंने गलत काम करके लेके आई हूँ। किस तरह तमाम तर मामलात मैनेज करती हैं? बच्चे पढ़ते हैं या किस तरह आप उनको देखती हैं? ऐसे किराए पे बैठी हूँ, मकान भी किराए पे है ना। अभी भी लोग आते हैं कि आप हमारे साथ 1 नाइट के लिए चलें, इस तरह से लोग मिलते हैं? आते हैं, कई आते हैं, कहते हैं इतने पैसे दूंगा हमारे साथ जाए। मैंने एक आदमी को बोला, मैं कहा भाई कौन सी चीज के पैसे देता है इतने? कहता है कुछ थोड़ा सा टाइम मेरे पास स्पेंड। मैंने कहा ऐसा करे ना, ऐसे मेरे पास से तुम 10,000 रुपए ले ले, अपनी माँ को और अपनी बहन को मेरे घर लेकर आए। कहता क्यों? अब मेरी माँ बहन का क्या करूँ? मैंने कहा जो तुम करोगे वो हम भी कर लेंगे। उसने कहा कि बहन मुझे माफ कर। अब लोग चावल वगैरह जो आपने स्टॉल लगाया हुआ यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आपका गुजारा अच्छा हो रहा है? आते कहते हैं दूसरा नाश्ता नहीं कराते। मैंने कहा भाई कौन सा दूसरा नाश्ता करना चाहते हो? यही नाश्ता जो आपके सामने पड़ा हुआ है, चाय है,
बिरयानी है, तो यही तो नाश्ता, और कौन सा नाश्ता मांग रहे हो? और कोई जो आप सोच रहे हो या मांग रहे हो, अपने घर से अपनी माँ से जाके बात करें, दूसरा नाश्ता कौन सा होता है? देखने वालों को और हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पहले तो हुकूमत को सलाम करती हूँ, मरियम नमाज को सलाम करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ मरियम नमाज की, तो मेरे बच्चों के तरफ देखे और छोटा सा कोई घर दे दे, या कोई थोड़ी सी हेल्प कर दे, भी कोई थोड़े से पैसे दे दे कोई कारोबार करने के लिए, तो मैं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकूँ। ये थी मुल्तान की वो बाहिम्मत खातून जिन्होंने वक्त की सख्ती देखे, लोगों के बुरे रवैये देखे, किस तरह लोग इनके पास आते थे, इनको गलत कामों की तरफ मुतवज्जा करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हक का रास्ता नहीं छोड़ा, अपने बच्चों को इज्जत की रोटी खिलाई और उनकी परवरिश की, और एक आज बाइज्जत रोजगार कमा रही है। उम्मीद करते हैं कि इनकी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आपकी इस हवाले से क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ ही अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।